ओके स्टूडेंट्स, तो आज का टॉपिक है हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर्स। ठीक है, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है द सम ऑफ टू और मोर रेशनल नंबर्स इज ऑलवेज ए रेशनल नंबर। ठीक है, मतलब अगर दो रेशनल नंबर्स का सम किया जाए, दो रेशनल नंबर का यदि एडिशन किया जाए तो एक रेशनल नंबर ही हमें मिलेगी। दो या उससे ज़्यादा रेशनल नंबर का भी अगर हम सम करें तो हमें एक रेशनल नंबर मिलेगी। जैसे मान लेते हैं सपोज A and B are rational numbers। ठीक है, A and B are rational numbers, then implies A plus B is a rational number। ठीक है, A प्लस बी भी एक रेशनल नंबर होगी। इसका एक एग्जाम्पल हम लोग ऐसे भी ले सकते हैं, अगर कोई संख्या ले लें, नंबर ले लें, जैसे मान लेते हैं सपोज 2/3 प्लस 5/3। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा 7/3। 2/3 इज अ रेशनल नंबर, 5/3 इज अ रेशनल नंबर। इन दोनों का सम किया तो एक रेशनल नंबर ही हमको मिली 7/3। क्लियर? ठीक है, चलिए सेकंड पॉइंट आते हैं। द डिफरेंस ऑफ टू और मोर रेशनल नंबर्स इज ऑलवेज ए रेशनल नंबर। ठीक है, अगर दो रेशनल नंबर ली जाएं, अगर उनका डिफरेंस किया जाए तो भी हमें एक रेशनल नंबर मिलेगी। ठीक है, जैसे A and B आर टू रेशनल नंबर्स। ठीक है, A and B आर रेशनल नंबर्स, दैट इम्प्लाइज A माइनस बी और B माइनस A इज ए रेशनल नंबर। ठीक है, अगर A और B दो रेशनल नंबर्स हैं तो A माइनस बी या B माइनस A ये भी एक रेशनल नंबर होगी। सपोज जैसे मान लेते हैं 5/4 है और -1/4। ठीक है, तो अगर दोनों का डिफरेंस लिया जाए तो ये आपका आ जाएगा 5 में से 1 जाएगा, 4/4 यानी कि 1, तो 1 भी एक रेशनल नंबर हुई। ठीक है, और अगर हम 1/4 -5/4 कर दें, जैसे मान लेते हैं 1/4 -5/4 कर दें, तो -4/4 आएगा, दैट इज इक्वल टू -1। ठीक, -1 भी एक रेशनल नंबर होगी। ठीक, थर्ड पॉइंट आते हैं। चलिए थर्ड पॉइंट, द प्रोडक्ट ऑफ टू और मोर रेशनल नंबर्स इज ऑलवेज ए रेशनल नंबर। दो संख्याएं हैं रेशनल नंबर्स, अगर दो रेशनल नंबर हैं या तीन रेशनल नंबर हैं, अगर इन सबका हम मल्टीप्लाई करें तो भी हमें एक रेशनल नंबर मिलेगी। ठीक है, सपोज जैसे A एंड B आर टू रेशनल नंबर्स। That implies A into B is a rational number। ठीक है, द प्रोडक्ट ऑफ टू और मोर रेशनल नंबर्स इज ऑलवेज ए रेशनल नंबर। ठीक है, अगर हम तीन संख्याओं को मल्टीप्लाई करें या चार संख्याओं को मल्टीप्लाई करें, चारों अगर रेशनल हैं तो हमें एक रेशनल नंबर मिलेगी। ओके, चलिए द डिवीजन ऑफ अ रेशनल नंबर बाई ए नॉन जीरो रेशनल नंबर्स इज ऑलवेज ए रेशनल नंबर। अगर हमारे पास दो रेशनल नंबर इस प्रकार से हैं कि उनमें से जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं वो जीरो नहीं है। ठीक है, द डिवीजन ऑफ ए रेशनल नंबर बाई ए नॉन जीरो रेशनल नंबर। A and B आर टू रेशनल नंबर एंड B इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, दैट इम्प्लाइज A/B इज ए रेशनल नंबर। ठीक है, क्लियर? अगर आपके पास दो रेशनल नंबर हो, अगर हम दोनों में किसी एक रेशनल नंबर में दूसरी रेशनल नंबर का डिवाइड करते हैं तो दूसरी रेशनल नंबर का डिवाइड हम तभी कर सकते हैं जब उसकी वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो हमें एक रेशनल नंबर मिलेगी
if a and b are any two rational numbers and b is not equal to 0 then a upon b is always a rational number। ठीक है, समझ में आ गया? ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट आते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं रेशनल नंबर के बारे में, वो भी पढ़ लेते हैं हम लोग। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट है हमारा a अपॉन b इज ए रेशनल नंबर। ठीक है, इफ a अपॉन b रेशनल नंबर, जैसे a अपॉन b एक रेशनल नंबर है, तो इसका मतलब ये हो गया, फर्स्ट पॉइंट आएगा b इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, b इज नॉट इक्वल टू 0 एंड सेकेंड पॉइंट a एंड b हैव नो कॉमन फैक्टर, नो कॉमन फैक्टर, ठीक है, अदर देन 1, अदर देन 1। मतलब अगर a अपॉन b एक रेशनल नंबर है तो b इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए और a और b में कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं होना चाहिए 1 के अलावा। ठीक है, सिर्फ 1 ही होगा जो a और b का कॉमन फैक्टर होगा। जैसे 2/3, 3 यहाँ पे अगर 0 हो जाएगा तो फिर रेशनल नंबर नहीं होगा। ठीक है, 2/3 है तो b इज नॉट इक्वल टू 0, देखिए यहाँ पे 3 है, b की वैल्यू कितनी है? यहाँ पे 3 है। और अगर 2 और 3 का फैक्टर निकालें, कॉमन फैक्टर, तो 2 को हम लिख सकते हैं 2 × 1 और 3 को लिख सकते हैं 3 × 1। तो इसका कॉमन फैक्टर क्या होगा आपका? 1। तो दैट इज रेशनल नंबर। तो यहाँ पे 2/3 एक रेशनल नंबर है। ओके, तो यानी कि a अपॉन b एक रेशनल नंबर है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि b इज नॉट इक्वल टू 0 एंड a एंड b हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। ठीक है, अब जिन संख्याओं का कॉमन फैक्टर 1 होता है, ठीक है, जिन संख्याओं का कॉमन फैक्टर वो 1 होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? कोप्राइम। ठीक है, हम ये भी कह सकते हैं कि a अपॉन b अगर एक रेशनल नंबर है, मतलब a अपॉन b रेशनल नंबर है, ठीक है, तो a और b कोप्राइम होंगी। ठीक है, ठीक, नेक्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट है एवरी इंटीजर इज ए रेशनल नंबर। ये हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, इंटीजर्स का सेट होता है -∞, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 प्लस इनफाइनाइट। ठीक है, और रेशनल नंबर होता है आपका q इक्वल टू p अपॉन q सच दैट p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो ऑल इंटीजर आर द रेशनल नंबर, क्योंकि सभी इंटीजर के अपॉन में हम 1 लिख सकते हैं। जैसे 0 है, 0/1 इक्वल टू 0, तो 0 क्या हो गया आपका? रेशनल नंबर है, क्योंकि 0 को हम 0/1 लिख सकते हैं। ऐसे ही तुम्हारा 1/1 भी है, 2/1 को भी हम 2 लिख सकते हैं। ठीक है, तो जैसे 3 को हम 3/1 लिख सकते हैं, इसी तरह से -1 को -1/1 लिख सकते हैं, -2 को -2/1 लिख सकते हैं। सभी संख्याओं में हम डिवाइड कर सकते हैं 1 का। ठीक है, तो संख्या की जो वैल्यू होगी, यानी नंबर की जो वैल्यू होगी, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। ये मतलब 0 को हम 0/1 लिख सकते हैं, 1 को 1/1 लिख सकते हैं, 2 को 2/1 लिख सकते हैं। ये हम इसमें ये शो कर रहे हैं कि किसी भी इंटीजर को हम p अपॉन क्यू के रूप में प्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पे q की वैल्यू कितनी हो रही है? यहाँ पे 1 हो रही है। अपॉन में जो आ रहा वैल्यू वो q है। ठीक है, तो q इक्वल टू आपका 1 हो रहा है। ठीक है, ओके, तो ऑल इंटीजर्स आर रेशनल नंबर। क्लियर? ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट आते हैं हम लोग। थर्ड पॉइंट, corresponding to every rational number a upon b, its negative rational number is -a upon b or a upon -b। ठीक है, that implies -a upon b इक्वल टू a upon -b इक्वल टू -a upon b। ठीक है, अगर a upon b का हम निगेटिव रेशनल नंबर लिखना चाहें तो या तो हम a को निगेटिव कर लें तो भी ये निगेटिव रेशनल नंबर हो जाएगी, या हम b को निगेटिव कर लेते हैं -b तो भी ये निगेटिव नंबर हो जाएगी, या फिर हम -a upon b के अलावा, मतलब a upon b में बाहर माइनस लगा देते हैं। ठीक है, तो भी ये एक निगेटिव रेशनल नंबर होगी। क्लियर? फोर्थ पॉइंट,
A rational number a upon b, a comma b belongs to I and b is not equal to 0 is positive if a upon b, a and b both have the same sign. ठीक है, अगर a अपॉन b एक रेशनल नंबर है और पॉजिटिव रेशनल नंबर है तो इसका मतलब ये हो गया कि दोनों a और b के साइन सेम होने चाहिए. जैसे -2/-3 करते हैं तो यहाँ माइनस माइनस कट जाएगा, आपका प्लस आ जाएगा 2/3. तो ये एक क्या होगी, पॉजिटिव रेशनल नंबर हो गई. ठीक, और दोनों के साइन देखिए यहाँ पे माइनस है. अगर हम 2/3 ले लेते हैं तो ये भी आपका 2/3 है, तो ये भी पॉजिटिव ही है. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 2 का भी साइन प्लस है और 3 का भी साइन प्लस है. ठीक, तो अगर ए और बी दोनों के साइन सेम होंगे तो वो एक पॉजिटिव रेशनल नंबर होगी. क्लियर, दैट इज a अपॉन बी या -a/-b एक्सेट्रा a इज ए पॉजिटिव रेशनल नंबर. ठीक, फिफ्थ पॉइंट में आते हैं. अ रेशनल नंबर a अपॉन b इज नेगेटिव इफ a एंड b हैव अपोजिट साइज. ठीक है, अगर a अपॉन b निगेटिव है तो ये निगेटिव कब होगा, जब या तो a निगेटिव होगा तो b पॉजिटिव होगा, या फिर a पॉजिटिव होगा तो b निगेटिव होगा. तो इससे जो रेशनल नंबर बनेगी वो निगेटिव रेशनल नंबर होगी. जैसे -2/3, यहाँ पे 2 का साइन क्या है माइनस और 3 का साइन क्या है प्लस, तो दोनों के अपोजिट साइन हो गए. अगर अपोजिट साइन हो गए तो दैट इज ए निगेटिव रेशनल नंबर. ठीक है, जो कि हमारा पॉइंट फिफ्थ कह रहा है, ए रेशनल नंबर a अपॉन b इज निगेटिव इफ a एंड b हैव अपोजिट साइन. या तो a निगेटिव होगा तो b पॉजिटिव होगा, तो -a अपॉन b जो बनेगी वो निगेटिव रेशनल नंबर होगी. या फिर -b/a कर सकते हैं, तो ये भी आपका निगेटिव रेशनल नंबर ही होगा. क्लियर. ठीक, 6 पॉइंट आते हैं. इफ टू रेशनल नंबर सच दैट, इफ टू रेशनल नंबर मान लेते हैं 2 रेशनल नंबर हैं, सच दैट a अपॉन b इक्वल टू c अपॉन d. अगर a अपॉन b इक्वल टू c अपॉन d दिया होगा तो हम ये कह सकते हैं कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं AD इक्वल टू BC. तो ये पॉइंट आपका आ जाएगा AD इक्वल टू BC. इफ a अपॉन b इज ग्रेटर देन c अपॉन d, तो दैट इम्प्लाइज AD करेंगे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ही, AD और BC. ये साइन आपका ग्रेटर देन का है तो ग्रेटर देन का साइन ही बना रहेगा. AD इज ग्रेटर देन BC. क्लियर. थर्ड पॉइंट, a अपॉन b लेस देन c अपॉन d. अगर a अपॉन b c अपॉन d से छोटा है तो दैट इम्प्लाइज AD इज लेस देन BC. क्लियर. चलिए नेक्स्ट पॉइंट आते हैं. 7th पॉइंट, फॉर टू रेशनल नंबर्स x एंड y, फॉर टू रेशनल नंबर x एंड y, मान लेते 2 रेशनल नंबर आपके पास हैं x एंड y. पहला पॉइंट है इफ x इज लेस देन y, दैट इम्प्लाइज x प्लस वाई अपॉन 2 x और y के बीच में होगा. ठीक है, अगर x y से छोटा है यानी x इज लेस देन y, तो x प्लस वाई अपॉन 2 x और y के बीच में होगा. इस प्रकार से होगा कि x प्लस वाई अपॉन 2 x से बड़ा होगा, x प्लस वाई अपॉन 2 x से बड़ा होगा और y से छोटा होगा. ठीक है, यानी कि x प्लस वाई अपॉन 2 इज ग्रेटर देन x एंड लेस देन y. ठीक. सेकेंड पॉइंट, इफ x इज ग्रेटर देन y, अगर x y से बड़ा है तो भी x प्लस वाई अपॉन 2 x और y के बीच में होगा. ठीक है, कुछ इस प्रकार से होगा कि x प्लस वाई अपॉन 2 x से छोटा होगा और y से बड़ा होगा. ठीक है, यानी कि x प्लस वाई अपॉन 2 इज लेस देन x एंड ग्रेटर देन y. समझ में आ गया. ये 7 पॉइंट हो गए. ये पॉइंट्स थोड़े से इंपॉर्टेंट हैं, इनके बारे में आप डिस्कस कर लेना, आप इसको रिवाइज कर लीजिए. ठीक है, इनका प्रयोग आगे कई जगह थ्योरी में प्रयोग होगा इसका. ठीक है, तो इसको हम लोग आगे सवालों में यूज़ करेंगे. ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं. ठीक है, इनको आप रिवाइज कर लीजिएगा. ओके. Thank you.